बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, संगत जी। आज लखनऊ में हुजूर जी ने बाबा जी की प्रेजेंस में एक बेहतरीन सत्संग फरमाया और आज हुजूर जी ने वही वाणी पर समझाया जिस वाणी को बाबा जी अक्सर लेते रहे हैं। हुजूर जी ने आज तुलसी साहब की वाणी दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए ध्यान गैरों से हटा उसको बिठाने के लिए पर करीब 1 घंटे का सत्संग फरमाया। हुजूर फरमाते हैं कि जब से इस सृष्टि का आरंभ हुआ है तब से समय समय पर संत और महापुरुष धरती पर आते रहे हैं। उनका एक ही उद्देश्य रहा है, हमें हमारी वास्तविक पहचान से परिचित कराना, हमें यह समझाना कि हम केवल ये शरीर या नाम नहीं है बल्कि उस परम सत्ता की ज्योति का अंश है। लेकिन एक प्रश्न हमें भीतर से झकझोरता है, इतने संतों की वाणी सुनने के बाद भी हम अपनी असलियत को क्यों नहीं पहचान पा रहे? क्या हमने कभी ठहर कर ईमानदारी से सोचा है कि इसकी जड़ में क्या कारण छिपा है? हुजूर ने तुलसी साहब की गजल का हवाला दिया, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। हुजूर बोले, यह पंक्ति एक गजल से ली गई है जिसे संत तुलसी साहब ने कहा था। यह गजल उन्होंने शेख तकी को संबोधित करते हुए सुनाई थी। शेख तकी एक मुस्लिम साधक थे। वे हज की पवित्र यात्रा से लौट रहे थे और संयोग ऐसा बना कि उनका डेरा तुलसी साहब के आश्रम के पास ही लगा। दो अलग अलग परंपराओं से आए यह दो साधक आमने सामने थे, पर उनकी तलाश अलग नहीं थी। दोनों उसी एक परम सत्य, उसी एक परम पिता की खोज में थे। तुलसी साहब स्वयं हिंदू परंपरा से जुड़े थे, लेकिन जब उन्होंने शेख तकी से संवाद किया तो उन्होंने वेदों, पुराणों या अन्य हिंदू ग्रंथों का सहारा नहीं लिया। उन्होंने कुरान की आयतों का उल्लेख करके बात समझाई। यह उनके विशाल हृदय और उदार दृष्टिकोण का प्रमाण था। उन्होंने कभी धर्म या मजहब के आधार पर भेद नहीं किया। उनका मानना था कि सामने वाले तक वही बात पहुंचती है जो उसकी भाषा और उसकी समझ के अनुसार कही जाए। उन्होंने कुरान के संदर्भ से यह स्पष्ट किया कि यदि इंसान सचमुच अपने रब तक पहुंचना चाहता है तो उसे बाहरी आडंबरों और दिखावे से ऊपर उठना होगा। परमात्मा को बाहर खोजने की बजाय भीतर उतरना होगा। असली सफर मक्का मदीना या किसी तीर्थ तक का नहीं बल्कि अपने ही अंतर्मन तक का है। उस आंतरिक नूर, उस दिव्य प्रकाश तक पहुंचना ही सच्ची इबादत है। आगे हुजूर जी ने समझाया कि जैसे किसी खेल में उतरने से पहले शरीर को मजबूत बनाना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, सहन शक्ति बढ़ानी पड़ती है, तभी खिलाड़ी मैदान में टिक पाता है। बिना तैयारी, बिना दमखम के कोई भी प्रतियोगिता नहीं जीती जा सकती। उसी प्रकार आध्यात्मिक मार्ग भी कोई सरल या सतही राह नहीं है। परमार्थ में आगे बढ़ने के लिए भीतर धैर्य चाहिए, संयम चाहिए, सहनशीलता चाहिए। आत्मिक यात्रा के लिए भी एक प्रकार का स्टैमिना आवश्यक है, ऐसा बल जो हमें विकारों, आलस्य और मन की चंचलता के सामने डगमगाने ना दे। जब तक हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, जब तक हृदय का वो कक्ष साफ नहीं होता, तब तक उस प्रियतम का आगमन कैसे होगा? इसलिए संत बार बार हमें भीतर झांकने के लिए कहते हैं। हुजूर ने फरमाया, दिल का हुजरा साफ कर। उन्होंने समझाया कि यहाँ हुजरा से आशय किसी बाहरी कमरे से नहीं बल्कि हमारे हृदय के उस भीतरी कोने से है जहां हम किसी को बसाते हैं। आगे जब कहा गया जाना के आने के लिए, तो उसका अर्थ है कि अपने मन और दिल को इतना स्वच्छ, इतना निर्मल बनाओ कि उसमें मालिक का निवास हो सके। जाना यानी उस प्रियतम को उस पवित्र स्थान पर विराजमान करना। हुजूर जी ने इसे सरल उदाहरण से स्पष्ट किया। यदि कोई बर्तन मैला हो जाए तो हम उसमें अमृत भी डाल दें तो वह दूषित हो जाएगा। पहले उसे अच्छी तरह मांजना पड़ता है, तभी उसमें शुद्ध वस्तु रखी जा सकती है। ठीक इसी प्रकार हमारी आत्मा का पात्र भी अनगिनत जन्मों की धूल और मलिनता से ढक चुका है। मन पर इतनी परतें चढ़ गई हैं कि उसका स्वाभाविक प्रकाश जैसे दब गया हो। जन्म जन्म की इस मन को मैल लागी, काला हो या स्याह,
यह केवल कहने भर की बात नहीं, यह हमारी वास्तविक स्थिति है। जन्मों की यही मैल हमें भटकाती रहती है और हम इसी बोझ को ढोते हुए संसार में घूम रहे हैं। हुजूर ने एक और बात कही, जब हम कहीं बाहर जाते हैं, किसी स्थान पर बैठने से पहले देख लेते हैं कि वो जगह साफ है या नहीं। हमें चिंता होती है कि कहीं हमारे वस्त्र मैले ना हो जाए। जब तक मन आश्वस्त ना हो जाए, हम बैठते नहीं। लेकिन जिस मन में हमें उस परमात्मा को बिठाना है, उसकी शुद्धता के लिए हमने कितनी चिंता की, उस ओर हमारा ध्यान कितना जाता है। आज मनुष्य जो भी करता है, मन को आगे रखकर करता है। इच्छाएं, मन की अहंकार, मन का स्वार्थ, मन का सब उसी की दिशा में चलते हैं। जबकि मालिक ने हमें यह दुर्लभ मनुष्य जन्म दिया है, जो साधारण नहीं है। यही वह शरीर है जिसके माध्यम से हम उस परम सत्य तक पहुंच सकते हैं। हुजूर ने वाणी का उल्लेख करते हुए कहा, लख 84 जून सवाई मानस को प्रभु दी वई। इस पौड़ी से जो नर चूके आए जाए दुख पाएगा। उन्होंने समझाया कि 84 लाख योनियों में से मानव योनि सबसे श्रेष्ठ है। यह मालिक की विशेष कृपा है कि हमें यह अवस्था मिली। यह अंतिम सीढ़ी है। यदि यहां आकर भी हम पार ना हो पाए, यदि इस सीढ़ी से पैर फिसल गया, तो कौन जानता है फिर कितने जन्मों का चक्कर काटना पड़ेगा। आना जाना लगा रहेगा। और यह आना जाना क्या है? सुख दुख का अनुभव, कर्मों का बोझ, फिर से संघर्ष, फिर से बिछो। हुजूर ने स्पष्ट किया कि मानव जन्म ही एकमात्र ऐसी अवस्था है जिसे कर्म योनि कहा गया है। अन्य योनियों में जीव केवल अपने पिछले कर्मों का फल भोगता है। वहां दिशा बदलने की स्वतंत्रता नहीं होती। पर मनुष्य शरीर में हमें मार्ग बदलने, अपने कर्म सुधारने और ऊपर उठने का अवसर मिलता है। यही वह द्वार है जहां से जन्म मरण के चक्र से मुक्ति संभव है। मालिक ने केवल शरीर ही नहीं दिया, साथ में विवेक भ, तब कहीं जाकर फिर मनुष्य शरीर का अवसर मिलता है। लेकिन हमारी प्रवृत्ति क्या है? हम टालते रहते हैं। मन बहाने ढूंढ लेता है। अभी समय है, कल से शुरू करेंगे। पहले बच्चे बड़े हो जाए, फिर देखेंगे। पहले घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां निभा लें, रिश्ते नाते पूरे कर लें, उसके बाद भजन सिमरन करेंगे। हुजूर ने समझाया कि संसार का मोह ही वो जाल है जो हमें आध्यात्मिक राह पर आगे बढ़ने नहीं देता। हम इतने गहरे इस आकर्षण में उलझ चुके हैं कि हमें यही जगत अंतिम सत्य प्रतीत होता है। हमें लगता है कि यही रिश्ते, यही संबंध, यही अपना पराया सब कुछ स्थायी है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए हुजूर जी ने संगत के सामने दीवान चंद की एक अत्यंत भावुक साखी सुनाई। उस कथा ने पूरी सभा को भीतर तक छू लिया था। दीवान चंद अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करता था। उसका जीवन मानो उसी के इर्द गिर्द घूमता था। एक दिन अचानक उसकी पत्नी इस संसार से विदा हो गई। उस वियोग ने उसे भीतर से तोड़ दिया। दिन बीतते गए, वर्ष गुजरते गए, पर उसका दुख कम होने का नाम नहीं लेता था। जब भी वह हजूर महाराज जी के दर्शन करने जाता, उसके होठों पर एक ही प्रश्न होता, मेरी पत्नी अब कहाँ है? क्या वह सुख में है? क्या वह ठीक है? समय बदलता रहा, पर उसका प्रश्न वही बना रहा। उसकी व्याकुलता कम ना हुई। अंततः हजूर महाराज जी ने उसे बीबी रली के पास भेजा। बीबी रली एक अत्यंत ऊंची अवस्था की आत्मा थी। उन्हें अंतर में लीन होकर सूक्ष्म लोकों से संपर्क करने की क्षमता प्राप्त थी। उन्होंने ध्यान में प्रवेश किया और दीवान चंद की पत्नी की आत्मा से संवाद स्थापित किया। उन्होंने उससे कहा, तेरा पति तुझे बहुत याद करता है। तेरे बिछोह में वह प्रतिदिन रोता है। उस आत्मा ने कहा, कौन दीवान चंद? मुझे तो अनेक जन्म बीत गए। ना जाने कितनी बार जन्म लिया, कितने घर बने, कितनी शादियां हुई, कितने पति हुए। आप किस दीवान चंद की बात कर रही हैं? जब यह संदेश दीवान चंद को सुनाया गया, तो उसकी आंखों से फिर आंसू बहे। पर इस बार वे केवल शोक के आंसू नहीं थे, बल्कि समझ के आंसू थे, जागृति के आंसू। उसे पहली बार एहसास हुआ कि संबंध केवल शरीर तक सीमित है। जब तक आत्मा किसी विशेष देह में रहती है, तब तक वही पहचान,
वही रिश्ते होते हैं। जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ देती है, उसे नई देह मिलती है, नए संबंध बनते हैं, नई भूमिकाएं आरंभ हो जाती हैं। यह संसार और इसके रिश्ते सब क्षणिक हैं, समय के साथ बदल जाने वाले। हुजूर ने आगे कहा कि जो व्यक्ति इस मानव जीवन में भजन सिमरन का अभ्यास करता है, वो मालिक के साथ अपना स्थायी नाता जोड़ लेता है। वो ऐसा संबंध बना लेता है जो जन्म और मृत्यु से परे है। और जो इस अवसर को खो देता है, वो फिर किसी नए रूप में, किसी नए संबंध के साथ इस संसार के मंच पर लौट आता है। यही आवागमन का सिलसिला चलता रहता है, जब तक आत्मा अपने वास्तविक घर का मार्ग नहीं पकड़ लेती। आगे हुजूर जी ने वाणी की पंक्ति सुनाई, ध्यान गैरों से हटा, उसको बिठाने के लिए। फिर उन्होंने पूछा, यहां गैर कौन है? हुजूर ने समझाया कि जब से हमें समझ आई है, हमारा पूरा ध्यान बाहरी संबंधों में ही उलझा रहा है। माता, पिता, भाई, बहन, पति, दोस्त, संतान, इन्हीं रिश्तों को निभाने के लिए हमने ना जाने कितनी बार अपने सिद्धांतों से समझौता किया, कितनी बार अपने ही उसूलों को पीछे रखा। लेकिन क्या हमने कभी गंभीरता से सोचा है कि जीवन के अंतिम क्षण में इनमें से कौन सा संबंध हमारे साथ आगे जाएगा? हुजूर जी ने स्मरण कराया, राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार। अर्थात इस संसार में कोई भी सदा रहने वाला नहीं है। बड़े महाराज जी इन सांसारिक संबंधों को मीठे ठग कहा करते थे। ठग वो होता है जो अपनापन दिखाकर विश्वास जीत लेता है, साथ चलता है और फिर एक दिन अचानक छोड़कर चला जाता है। यही इन रिश्तों की वास्तविकता है। मधुर लगते हैं पर टिकते नहीं। आज हमें सबसे अधिक अपना कौन लगता है? यह शरीर। यही हमारा निकटतम साथी प्रतीत होता है। लेकिन जब अंतिम क्षण आता है और यही शरीर साथ छोड़ देता है, तब बाकी संबंध किस आधार पर टिकेंगे? हमने अपने सच्चे साथी को पहचाना ही नहीं। वो जो हर परिस्थिति में साथ है, जो जन्म और मृत्यु से परे है, उसी की ओर हमारा ध्यान सबसे कम जाता है। सच्चा मीत वही है जो कभी साथ ना छोड़े, पर विडंबना यह है कि हम उसी को सबसे कम महत्व देते हैं। हुजूर जी ने एक गहरा प्रश्न उठाया, क्या हमारे कर्मों का हिसाब हमारे रिश्तेदार चुकाएंगे? क्या हमारे दोषों की जिम्मेदारी कोई और अपने सिर ले लेगा? उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है, जो जैसा करेगा वैसा ही फल पाएगा। अपने कर्मों का लेखा जोखा हमें स्वयं ही देना होगा। उस समय कोई दूसरा बीच में नहीं आएगा। इसलिए हुजूर ने समझाया कि हमें अपना ध्यान बाहर की दुनिया से समेटकर भीतर की ओर मोड़ना होगा। जब तक ध्यान भीतर नहीं उतरेगा, तब तक मालिक की पहचान कैसे होगी? दिन में 24 घंटे होते हैं। 212 घंटे संसार के काम, परिवार की जिम्मेदारियां और रोजमर्रा के कार्यों के लिए पर्याप्त हैं। मालिक ने हमसे पूरा दिन नहीं मांगा, केवल 2 से ढाई घंटे। सोचिए कितनी दया है उसकी। फिर भी हमारी प्राथमिकता क्या है? हम झूठे और अस्थायी संबंधों में इतने उलझ गए हैं कि मालिक की उंगली ही छोड़ बैठे। हुजूर ने एक सुंदर उदाहरण दिया, जैसे कोई छोटा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़कर बाजार जाता है। बाजार की रंग बिरंगी वस्तुएं उसे आकर्षित करती हैं। वो उन चमकती चीजों में इतना खो जाता है कि पिता की उंगली छोड़ देता है। कुछ समय बाद जब उसे होश आता है, तो वह स्वयं को अकेला पाता है। वही बाजार जो अभी तक मनमोहक लग रहा था, अब डरावना लगने लगता है। ठीक यही स्थिति हमारी है। दुनिया की चमक दमक ने हमें अपने असली सहारे से दूर कर दिया है। अब समय है जागने का, अपने होश में आने का। हुजूर ने स्पष्ट शब्दों में कहा, सब कुछ दाता राम है, दूजा ना है कोई, देने वाला एक ही है। उसी ने यह शरीर दिया, सांसें दी, परिवार दिया, साधन दिए। वही असली आधार। व्यवहार अपने परमपिता उस मालिक के साथ नहीं कर रहे जिसने हमें जीवन दिया, सांस दी, बुद्धि दी। उसी के लिए हम कहते हैं, अभी समय नहीं है। आज हम मन के पीछे पीछे भागते हुए अपना अनमोल समय गंवा रहे हैं। कल को हमें उस मालिक के घर जाना है। तो सोच कर देखो, जब हम वहां खाली हाथ पहुंचेंगे तो मालिक को क्या जवाब देंगे? आज हम अपने किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं
तो कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं, लेकिन हमें अपने असल घर क्या लेकर जाना है उसकी कोई परवाह ही नहीं। जब हम संसार से जाएंगे तो हमारे नाम की कमाई ही वहां देखी जाएगी, लेकिन अगर हम कमाई करेंगे ही नहीं तो खाली हाथ ही जाना पड़ेगा, और इस शरीर से निकलते ही हम वो मौका गवा बैठेंगे। इसलिए जब तक शरीर में है तब तक जितनी कमाई कर सकते हैं कर लेनी चाहिए, बाद में कुछ नहीं कर पाएंगे। आज के सत्संग में हुजूर ने एक बार फिर सोशल मीडिया के कम से कम उपयोग पर समझाया। उन्होंने कहा कि यह युग तकनीक का युग है। मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। यदि इन साधनों का समझदारी से उपयोग किया जाए तो इनके माध्यम से ज्ञान भी मिल सकता है, बहुत कुछ सीखा भी जा सकता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब यही साधन हमें अपने कब्जे में ले लेते हैं। यदि पूरा दिन मोबाइल की स्क्रीन पर स्क्रॉल करते हुए बीत जाए, सोशल मीडिया की उलझनों में मन फंसा रहे, तो वही दृश्य, वही बातें, वही विचार हमारे मन पर छाप छोड़ते जाते हैं। धीरे धीरे वही हमारे सोचने का ढंग बन जाता है। फिर जब हम भजन सिमरन के लिए बैठते हैं तो मन स्थिर नहीं होता, क्योंकि दिन भर जो भरा गया है वही भीतर घूमता रहता है। हुजूर ने एक सीधी सी बात कही। आज अक्सर हमारी सुबह कैसे शुरू होती है? आंख खुलते ही हम मालिक को याद करने के बजाय मोबाइल उठा लेते हैं, मानो एक ही रात में संसार में कोई बड़ा परिवर्तन हो गया हो, जैसे कोई अत्यंत आवश्यक सूचना हमारा इंतजार कर रही हो। उन्होंने समझाया कि दिन की शुरुआत शुक्राने से होनी चाहिए, उस दाता को याद करके जिसने हमें एक और दिन दिया, और रात को भी समय पर विश्राम करना चाहिए, सोने से पहले उसी मालिक को स्मरण करते हुए। यदि हर पल हम उसकी याद को अपने साथ रखें तो भजन सिमरन अपने आप सहज होने लगेगा। हुजूर ने कहा, मन उसी दिशा में ढलता है जिस दिशा में हम उसे दिन भर लगाए रखते हैं। जो चीज हम बार बार करते हैं वही मन पर गहरी छाप बन जाती है। यदि दिन भर संसार की बातों में मन उलझा रहेगा तो ध्यान के समय वही विचार उठेंगे, लेकिन यदि दिन भर में बार बार मालिक को याद करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे, तो भजन सिमरन के समय मन को अलग से खींचना नहीं पड़ेगा, वह स्वयं उसी ओर झुकेगा। यानी अभ्यास केवल उन 2-2.5 घंटों तक सीमित नहीं है, पूरा दिन ही तैयारी है। दिन भर की स्मृति और सजगता ही रात के भजन को सरल बनाती है। जब भीतर की धारा बार बार उसी ओर मुड़ती है तो ध्यान सहज, स्वाभाविक और मधुर हो जाता है। संगत जी, आज का सत्संग बहुत बेहतरीन था और आज संगत भी बहुत ज्यादा आई हुई थी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग करें। राधा स्वामी जी।